जय हिंद सभी साथियों का स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश जुगाड़ से। जैसा कि चैनल नाम इंग्लिश जुगाड़ से है, वैसे हम इंग्लिश को जुगाड़ से सीखते हैं। जैसा हम सभी लोग जानते हैं, जो वोकैब होती है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कितनी इंपॉर्टेंट होती है, और वोकैब हमें याद नहीं होती है, लेकिन हम यहाँ पर वोकैब को बहुत ही आसानी से याद करा देते हैं। इस समय हम SSC CGL की जो प्रीवियस ईयर वोकैब है ना 2022 की, वो करा रहे हैं। और जो स्पेशली SSC CGL क्या होता है कि स्टूडेंट सोचते हैं कि ये सिर्फ SSC CGL के लिए ही है। ये सिर्फ SSC CGL जो वोकैब का सिस्टम होता है ना, हर एग्जाम में घूमती रहती है। जैसे ये वर्ड है ना, ये 2022 SSC CGL में आए हैं, ये किसी ना किसी ईयर SSC CHSL में आए होंगे, किसी ना किसी ईयर में किसी डिफेंस एग्जाम में आए हुए होंगे। तो जो वोकैब होती है वो घूमती रहती है, कोई निश्चित नहीं होती। जो एग्जाम ओरिएंटेड वोकैब होती है, जो 8-9 हज़ार है, वो हर एग्जाम में घूमती रहती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि SSC CGL की जो प्रीवियस वोकैब है तो सिर्फ SSC CGL वाले ही देखेंगे। तो ये हर कोई जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो सभी लोग देखेंगे। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए अपने पहले वर्ड चलते हैं। अपना पहला वर्ड है फ्रीवलस। अपना पहला वर्ड क्या है? फ्रीवलस। ठीक है, अपना पहला वर्ड क्या है? फ्रीवलस। फ्रीवलस की स्पेलिंग देख लेते हैं। फ्रीवलस की स्पेलिंग क्या है? FRIVOLOUS। फ्रीवलस की स्पेलिंग है FRIVOLOUS। फ्रीवलस का मतलब क्या होता है? नॉन सीरियस या मस्त मौला। मस्त मौला जो नॉन सीरियस होता है, जो गंभीर नहीं होता है, जो गंभीर नहीं होता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर स्कूल में देखते हैं तो कुछ जो लड़के होते हैं वो क्या होते हैं? मस्त मौला होते हैं। वो सीरियस नहीं होता, अपने पढ़ाई के प्रति क्या होते हैं? सीरियस नहीं होते हैं। वो ज़्यादा जो पढ़ाई को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। वो ज़्यादा क्या होते हैं कि वो ज़्यादा जो परसेंटेज बनाने के चक्कर में नहीं रहते, वो टॉपर बनने के क्या होता है प्रयास में नहीं होते। वो क्या होता है? मस्त मौला होते हैं। वो क्या होता है? नॉन सीरियस होते हैं। तो सम स्टूडेंट्स आर फ्रिवलस। सम स्टूडेंट आर फ्रिवलस इन स्कूल और कॉलेजेस। कॉलेज में भी ऐसे ही होते हैं। तो फ्रिवलस का मतलब क्या होगा? नॉन सीरियस या मस्त मौला। अब इसको कैसे याद करेंगे? याद करने की ट्रिक है, अपने वोकैब से वर्ड उठा लिया, FRI उठा लिया, VOL उठा लिया, SES उठा लिया। अपने इस वोकैब से क्या उठा लिया? FRI पहले उठाया, फिर VOL उठाया, फिर YES उठाया। इससे क्या होगा? फ्री हो गया। इससे क्या होगा? वाले हो गया। इससे सामान। फ्री वाले सामान को लेने वाले नॉन सीरियस होते हैं या मस्त मौला होते हैं। जो फ्री वाला सामान होता है ना, जो गंभीर व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं कि वो क्या होते हैं? वो सिद्धांतों वाले होते हैं कि उन्हें जो है फ्री वाला सामान नहीं लेना है। लेकिन जो नॉन सीरियस होते हैं, जो मस्त मौला आदमी होते हैं, वो जहाँ भी फ्री में सामान मिलता है वो क्या होता है? ले लेते हैं। तो इसी से ट्रिक बन गई। तो फ्री वाले सामान को लेने वाले नॉन सीरियस होते हैं। क्या? फ्री वाले सामान को लेने वाले क्या होते हैं? नॉन सीरियस होते हैं। क्या? मस्त मौला होते हैं। तो इसके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं नॉन सीरियस के आगे, जो हमारा पर्पस है याद करने का। तो क्या हो गया? फ्री वाले सामान को लेने वाले क्या होता है? नॉन सीरियस होते हैं। फ्रिवलेस का मतलब नॉन सीरियस या मस्त मौला। या इसका सिनोनिम्स हो जाएगा नॉन चैलेंट। नॉन चैलेंट का स्पेलिंग है NONCHALANT। फ्रिवलेस का मतलब नॉन सीरियस है, मस्त मौला। ट्रिक क्या है? फ्री। फ्री वाले सामान को लेने वाले क्या होते हैं? नॉन सीरियस होते हैं। तो इसी क्रम में अगले वर्ड चलते हैं। अपना अगला वर्ड है ट्रिवियल। अपना अगला वर्ड है ट्रिवियल। ट्रिवियल की स्पेलिंग देख लेते हैं। ट्रिवियल की स्पेलिंग क्या है? TRIVIAL। ट्रिवियल की स्पेलिंग क्या है? TRIVIAL। ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब होता है महत्वहीन या अनइम्पॉर्टेंट या लेस इम्पॉर्टेंट, जिनका महत्व कम होता है। जैसे कि शादियों में कुछ व्यक्ति आते हैं, कुछ क्या होते हैं जब बहुत ज़्यादा महत्वहीन क्या होता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्या होता है? कुछ बहुत ज़्यादा महत्वहीन होते हैं। क्या होता है? जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं उन्हें क्या होता है? उन्हें क्या होता है? बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। जो क्या होता है जिनके, और कुछ लोग होते हैं जिन्हें जो महत्वहीन होते हैं, जिन्हें रिस्पेक्ट कम दी जाती है। तो ट्रिवियल का होता है महत्वहीन अनइम्पॉर्टेंट। अब इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि ये चोरी है ना, एक चोरी का उदाहरण लेते हैं। एक जो सेब की चोरी है ना, किसी छोटे सामान की चोरी, वो क्या होती है? ये एक ट्रिवियल मैटर है। जैसे द स्टील माने चोरी ऑफ एप्पल इज ट्रिवियल मैटर। जो सेब की चोरी है या किसी पेन की चोरी है, द स्टील ऑफ पेन इज अ ट्रिवियल मैटर। अगर इसी स्थान पर अगर ऑर्नामेंट ले आते हैं, जैसे कि गहने, जो गहने हैं ना, वो क्या होती है? एक ट्रिवियल मैटर नहीं है। ये क्या होता है? छोटा या अनइम्पॉर्टेंट मैटर नहीं है। ये क्या है? महत्वपूर्ण मैटर है। क्या? द स्टील ऑफ किसका? द स्टील ऑफ ऑर्नामेंट्स इज नॉट ट्रिवियल मैटर। जो गहने होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा पैसे वाले होते हैं। तो क्या होते हैं? इनका अगर पैसे वाले हैं तो वो एक ट्रिवियल मैटर नहीं है, वो एक महत्वहीन मैटर है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर है। अगर किसी छोटे सामान कोई पेन की चोरी है तो एक जो पुलिस के लिए है, ये क्या है? एक क्या होता है? अनइम्पॉर्टेंट मैटर है। तो इसकी ट्रिक क्या है? इसको कैसे याद करेंगे? याद करने की ट्रिक है, अपने वोकैब से वर्ड उठा लेते हैं TRIVIL। इससे क्या होगा? इससे यहाँ क्या होगा? ट्रैवल। यहाँ क्या हो जाएगा? ट्रैवल। यहाँ क्या हो जाएगा? ट्रैवल। ट्रैवल
ट्रैवल आप लोग जानते हैं, ट्रैवल का मतलब होता है यात्रा करना। ट्रैवल का मतलब क्या होता है? यात्रा करना। इसी से ट्रिक बनेगी, फ्री में ट्रैवल करने वाले महत्वहीन होते हैं। जो ट्रैवल करते हैं, जो फ्री में करते हैं, जो जनरल डब्बे में यात्रा करते हैं, वो क्या होता है? महत्वहीन होते हैं। क्या होता है? वो खड़े रहते हैं, उनमें उन्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे। जो इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं वो रिजर्व करा के आते हैं, और क्या होते हैं? उनकी सीट फिक्स होती है। जो तो ट्रिक क्या उनके, फ्री में ट्रैवल करने वाले क्या होते हैं? महत्वहीन होते हैं या अनइम्पॉर्टेंट पर्सन होते हैं। तो अंडरलाइन कर देते हैं महत्वहीन के नीचे, ठीक है। तो अंडरलाइन कर दिया महत्वहीन के नीचे। तो ट्रिवियल का मतलब क्या है? महत्वहीन या अनइम्पॉर्टेंट या लेस इंपॉर्टेंट। इसकी ट्रिक क्या है? ट्रैवल, फ्री में ट्रैवल करने वाले क्या होते हैं? महत्वहीन होते हैं। क्या? फ्री में ट्रैवल करने वाले महत्वहीन, फ्री में ट्रैवल करने वाले महत्वहीन होते हैं। ट्रैवल का मतलब क्या है? यात्रा करना। तो इसी क्रम में अगले वर्ड चलते हैं। अपना अगला वर्ड है लैंगर। अपना अगला वर्ड क्या है? लैंगर। अपना अगला वर्ड है लैंगर। लैंगर की स्पेलिंग क्या है? देख लेते हैं। लैंगर की स्पेलिंग है LANGUR। लैंगर की स्पेलिंग है LANGUR। इसका मतलब होता है आलस या लेसीट्यूड या लेजीनेस, या लेसीट्यूड या लेजीनेस। आलस, आलस आलस को ऐसे कि अगर आप ज़्यादा क्या होता है? ज़्यादा अगर पढ़ते रहते हैं तो क्या होता है? आलस आने लगता है। अगर आप पढ़ रहे हैं और पंखा चल रहा है, पंखा चलने में क्या होता है? आलस, एक लेजीनेस आती है कि कभी कभी नींद भी आने लगती है। तो लैंगर का मतलब क्या होता है? आलस या लेसीट्यूड या लेजीनेस। तो तब इसको कैसे याद करेंगे? याद करने की ट्रिक है, अपने इस कैसे वर्ड उठा लेते हैं LANG, और इससे क्या होगा? लंगर। लंगर कहाँ होता है? गुरुद्वारे में होता है। गुरुद्वारा क्या होता है? भंडारा टाइप का होता है। तो क्या हो गया? लंगर खाते समय उसे आलस आ रहा था। मतलब क्या होता है? शाम का वक्त था, वो लंगर खा रहा था, मतलब खाना खा रहा था। तो उसे क्या होता है? नींद आ रही थी। नींद करने वो उसे आलस से आ रहा था। तो आलस के नीचे अंडरलाइन कर देते हैं। तो लंगर खाते समय उसे आलस से आ रहा था। क्या ट्रिक क्या है? लंगर खाते समय उसे आलस आ रहा था। हमारा क्या होता है? लंगर का मतलब क्या होता है? आलस या लेसीट्यूड या लेजीनेस। इसकी ट्रिक क्या है? लंगर क्या होता है? इससे क्या बना लिया? लंगर। लंगर कहाँ होता है? गुरुद्वारे में होता है। कि लंगर खाते समय उसे आलस से आ रहा था। क्या? उसे लेजीनेस क्या होता है? वो फील कर रहा था। तो लंगर खाते समय उसे आलस आ रहा था। तो इसी क्रम में अपने अगले वर्ड चलते हैं। अपना अगला वर्ड है नेग्लिजेंट। अपना अगला वर्ड क्या है? नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट की स्पेलिंग देख लेते हैं। नेग्लिजेंट की स्पेलिंग क्या है? NEGLIGENT। नेग्लिजेंट की स्पेलिंग क्या है? NEGLIGENT। नेग्लिजेंट का मतलब होता है लापरवाह या केयरलेस है नॉन चैलेंज। नॉन चैलेंज का मतलब क्या है? लापरवाह या केयरलेस। जिसे जो लापरवाह होते हैं, जैसे कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा लापरवाह होते हैं, वो अपना काम पूरा नहीं करते हैं, वो क्या होते हैं? लापरवाह होते हैं। नेग्लिजेंट का लापरवाह या केयरलेस। अब इसको कैसे याद करेंगे? याद करने की ट्रिक है, अपने इस वर्ड उठा लेते हैं। NEG उठा लिया, फिर यल उठा लिया, फिर GENT उठा लिया। क्या उठा लिया? पहले NEG उठाया, फिर यल उठा लिया, फिर GENT। इससे क्या होगा? नेग। नेग क्या होता है? जो शादियों में जो नेग निछावर दी जाती है, क्या होता है? नेग निछावर किसको क्या होता है? किन्नर को दी जाती है, और बहुत जो बैंड बाजे वाले होते हैं उनको नेग निछावर दी जाती है। तो क्या नेग क्या हो गया? जो शादियों में दी जाती है। तो क्या हो गया? नेग हो गया। इससे क्या होगा? लेने। इससे क्या होगा? जेंट्स। जेंट्स क्या होगा? पुरुष। क्या होता है? नेग लेने के लिए जेंट्स जो पुरुष होते हैं लापरवाह होते हैं। मतलब कि जो महिलाएं होती है ना, वो नेक क्या होता है? बहुत जल्दी लेने लगती हैं। तो लेकिन जो जेंट्स होते हैं, जो पुरुष होते हैं, वो क्या होते हैं? उसमें लापरवाह होते हैं, वो नहीं लेंगे। क्या होते हैं? वो बहुत ज़्यादा, वो क्या होता है? केयरफुल नहीं होते, बहुत ज़्यादा केयरलेस होते हैं कि ठीक है अपने को इसके चक्कर में पड़ना ही नहीं। तो नेग्लिजेंट का लापरवाह, केयरलेस। इसकी ट्रिक है नेग। इससे क्या होगा? नेग। इससे क्या होगा? लेने वाले जेंट। नेग लेने वाले जेंट क्या होते हैं? लापरवाह होते हैं या केयरलेस होते हैं। तो नेग्लिजेंट का तो लापरवाह, केयरलेस। ट्रिक क्या है? नेग है। क्या होता है? इससे क्या होगा? नेग होगा। इससे क्या होगा? लेने से क्या होगा? जेंट्स। नेग लेने, इससे नेग लेने वाले जेंट्स क्या होते हैं? लापरवाह होते हैं या केयरलेस होते हैं, नॉन चैलेंटेड होते हैं या केयरलेस। तो इसी क्रम में अगले चलते हैं। अपना अगला वर्ड है रेक्टिफाई। अपना अगला वर्ड है रेक्टिफाई। रेक्टिफाई की स्पेलिंग देख लेते हैं। रेक्टिफाई की स्पेलिंग क्या है? RECTIFY। रेक्टिफाई की स्पेलिंग क्या है? RECTIFY। रेक्टिफाई का मतलब सही करना है, टू करेक्ट करना। किसे सही करना? जो गलत हो चुका है। रेक्टिफाई का मतलब है जो गलत हो चुका उसे सही करना। जैसे आप कभी भी किसी कैफ़े में फॉर्म फिल कराते हैं, किसी भी एग्ज़ाम का कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिल कराते हैं, फिर आपको प्रिंट आउट दिखा के देता है कि देख लो कोई करेक्शन तो नहीं है। अगर उसमें कोई डिटेल गलत भर जाती है तो आप उसे रेक्टिफाई करते हैं। आप उसे क्या करते हैं? रेक्टिफाई करते हैं। मतलब जो आप दोबारा सही करते हैं, जो गलत को सही करना क्या होता है? रेक्टिफाई। रेक्टिफाई सही करना या टू करेक्ट, जो गलत है उसे सही करना। जब जो अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, जो आपको कैफ़े वाला देता है कि आप इसे चेक कर लो, अगर डिटेल गलत निकल जाती है तो आप उसे क्या करते हैं? रेक्टिफाई करते हैं, या उसे फिर अपनी सही डिटेल को फिल करते हैं। तो रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है? सही करना या टू करेक्ट करना। अब इसको कैसे याद करेंगे? याद करने की ट्रिक है, अपने इस वर्ड उठा लेते हैं। RECTIFY। इससे क्या होगा? रक्ति होगा। रक्ति किसी लड़की का नाम। इससे क्या होगा? फाइल। रक्ति क्या होता है? किसी लड़की का नाम। इससे क्या होगा? फाइल। रक्ति फाइल को सही कर रही थी। क्या?
फाइल में कुछ डिटेल गलत भर गई होगी तो क्या रखती क्या कर रही है, फाइल को करेक्शन कर रही थी। या हमारा पर्पस क्या है, इस फाइल को नहीं याद करना है, हमारा पर्पस है सही करना, ठीक है। तो रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है, सही करना है, टू करेक्ट करना, टू करेक्ट द रॉन्ग डिटेल्स, जो रॉन्ग डिटेल है उन्हें सही करना। ट्रिक क्या है, रक्ति इससे फाइल, इससे क्या होगा रक्ति किसी लड़की का नाम है, फाइल क्या होता है फाइल, इससे क्या होगा फाइल से क्या होगा फाइल, रक्ति फाइल को सही कर रही थी, मतलब जो फाइल है उसमें कुछ डिटेल्स क्या होता है रॉन्ग फिल हो गई थी, तो उसे क्या होता है उन जो डिटेल्स है उनको सही कर रही थी, तो रक्ति फाइल को सही कर रही थी। रेक्टिफाई क्या मतलब सही करना है, टू करेक्ट है, इसकी ट्रिक है रक्ति फाइल को क्या कर रही थी, सही कर रही थी। तो इसी क्रम में अपने अगले चलते हैं, अपना अगला वर्ड है सकलेंट। अपना अगला वर्ड है सकलेंट। सकलेंट की स्पेलिंग क्या है, सकलेंट की स्पेलिंग देख लेते हैं। सकलेंट की स्पेलिंग है SUCCULENT। सकलेंट की स्पेलिंग SUCCULENT। सकलेंट का मतलब रसीला या जूसी, इसका मतलब क्या है रसीला या जूसी। ये सारे जो वर्ड हैं SSC CGL में आए हैं, ये क्या था, ये मेन वर्ड में था और ये क्या था, ये ऑप्शन में था। तो सकलेंट का मतलब क्या, रसीला या जूसी। क्या होते हैं जो फल क्या होते हैं वो जूसी होते हैं, कुछ फल क्या होते हैं जूसी होते हैं, जैसे क्या हो गया एक अनानास होता है, क्या होता है वो जूसी होते हैं। मैक्सिमम सारे जो फल होते हैं वो क्या होते हैं जूसी होते हैं। तो इससे एग्जांपल बना सकते हैं कि द फ्रूट्स आर सकलेंट। क्या होता है जो फल होते हैं क्या होते हैं सकलेंट होते हैं, क्या होता है जूसी होते हैं। जैसे कि जो अनार होता है, अनार को क्या होता है एक सकलेंट क्या होता है फ्रूट है। तो और जो भी फल है, जो भी पाइनएप्पल है, पाइनएप्पल इज सकलेंट फ्रूट, मतलब जो भी जो रसीला है ना उसे क्या कहते हैं, उससे क्या कहते हैं सकलेंट। सकलेंट का मतलब जूसी या रसीला। तो इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है, अपने इसको कैसे वर्ड उठा लेते हैं SUCCUL। इससे क्या होगा सकल होगा, इससे क्या होगा आंटी हो गया। सकल किसी लड़के का नाम है, सकल क्या है, सकल लड़के का नाम होता है। अगर आपने नहीं सुना आज सुन लीजिए, सकल एक लड़के का नाम, किसी लड़के का नाम होता है। तो इससे क्या होगा आंटी, इससे क्या होगा एंटी से क्या होगा आंटी, सकल आंटी। सकल आंटी से रसीले फल मांग रहा था। क्या आंटी के पास क्या होता है बहुत सारे फल रखे थे, तो सकल क्या होता है खाने के लिए आंटी से रसीले फल मांग रहा था। तो इससे हमारा पर्पस क्या है, रसीले को याद करना है, रसीला या जूसी, ठीक है। तो क्या होता है सकलेंट का मतलब रसीला या जूसी, इसकी ट्रिक है सकल। इससे क्या होगा सकल, इससे क्या होगा आंटी, सकल आंटी से क्या रसीले फल मांग रहा था। क्या सकल आंटी से रसीले फल मांग रहा था। सकलेंट का मतलब रसीला या जूसी, इसकी ट्रिक है सकल आंटी से रसीले फल मांग रहा था। तो इसी क्रम में अपने अगले चलते हैं, अपना अगला वर्ड है फाउल। फाउल की स्पेलिंग देख लेते हैं। फाउल की स्पेलिंग क्या है FOUL। फाउल की स्पेलिंग क्या है FOUL। फाउल का मतलब होता है अप्रिय, बदबूदार, अनप्लीजेंट। ऐसी जगह, ऐसी वस्तु जो प्लीजेंट ना हो, जो अप्रिय हो, जो बदबूदार हो। जैसे कि जो पब्लिक वॉशरूम होते हैं वो क्या होते हैं अनप्लीजेंट होते हैं, वो क्या होते हैं अप्रिय होते हैं या बदबूदार होते हैं। क्या होते हैं वो क्या होते हैं बदबूदार होते हैं, क्या होते हैं अप्रिय होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल बना सकते हैं कि क्या होता है पब्लिक वॉशरूम आर फाउल। क्या होता है पब्लिक वॉशरूम आर फाउल। क्या होता है फाउल का मतलब क्या होता है अप्रिय, बदबूदार है, अनप्लीजेंट, ठीक है। इसका मतलब अप्रिय, जो प्रिय ना हो, जो क्या कहते हैं क्या होता है जो अच्छा ना हो, जो क्या होता है जिससे बदबू आ रही होती है, जो इसका सिनोनिम्स है स्टिंक, ठीक है। तो फाउल का मतलब अप्रिय, बदबूदार, अनप्लीजेंट, ठीक है। तब इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है, हमने इसको कैसे वर्ड उठा लिया FOUL। इससे क्या होगा फूल हो गया, फूल का मतलब क्या होता है मूर्ख। फूल लोग अप्रिय होते हैं, क्या फूल लोग जो होते हैं अप्रिय होते हैं, वो क्या होता है अनप्लीजेंट होते हैं। जो मूर्ख लोग होते हैं वो क्या होते हैं अप्रिय होते हैं। ट्रिक क्या बन गई, फूल लोग अप्रिय होते हैं। जो मूर्ख लोग होते हैं, फूल माने क्या होता है मूर्ख, फूल का हिंदी मीनिंग आप लोग जानते होंगे, बचपन में जरूर सुना होगा। तो फूल लोग क्या होते हैं अप्रिय होते हैं। तो फाउल का मतलब क्या होता है अप्रिय, बदबूदार या अनप्लीजेंट। ट्रिक क्या है फूल लोग क्या होते हैं अप्रिय होते हैं। तो इसी क्रम में अपने अगले चलते हैं, अपना अगला वर्ड है डिसरप्ट। डिसरप्ट की स्पेलिंग देख लेते हैं। डिसरप्ट की स्पेलिंग क्या है DISRUPT। डिसरप्ट की स्पेलिंग क्या है DISRUPT। इसका मतलब रोक देना है, टू स्टॉप करना, रोक देना। क्या होता है कि इसका मतलब क्या होता है रोक देना। क्या रोक देना, कोई काम हो रहा है उसे रोक देना, कोई काम चल रहा है उससे रोक देना। कोई काम चल रहा है क्या होता है उसे रोक देना। जैसे कि आप जा रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं तो आपका रास्ते में दोस्त मिल जाता है, आपको वो क्या कर देता है आपको डिसरप्ट कर देता है। वो क्या होता है रोक देता है, वो कहता है कि रुक जाओ। तो रोक दे, किसी जो कंटिन्यू काम चल रहा है ना उसको रोक देना, उसको कहते हैं डिसरप्ट कर देना। क्या होगा डिसरप्ट का मतलब रोक देना है, टू स्टॉप करना। इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है, अपने इसको कैसे वर्ड उठा लेते हैं। DIS उठा लिया, RUP उठा लिया, इससे T उठा लिया। इससे क्या होगा जिससे क्या होगा दिशा होगा RUP, इससे क्या रूपल होगा, इससे क्या होगा टहलने। दिशा रूपल को टहलने से रोक रही थी। क्या जो रूपल एक लड़की का नाम है, वो क्या कहते टहल रही थी, वो क्या कहते टहल रही थी। तो क्या होता जो दिशा ने है रूपल को टहलने से रोक रही थी, ठीक है। अपना पर्पस का रोकना को याद करना, ठीक है। तो
डिसरप्ट का मतलब रोक देना या टू स्टॉप करना। इसकी ट्रिक है दिशा, इससे क्या होगा दिशा, इससे क्या रूपल, इससे क्या टहलना। दिशा रूपल को टहलने से रोक रही थी, तो डिसरप्ट का मतलब रोक देना, टू स्टॉप जो कंटिन्यू काम चल रहा है उससे रोक देना, ठीक है। तो इसकी ट्रिक है दिशा रूपल को टहलने से, इससे क्या टी से क्या होगा टहलना, इससे क्या रूपल दिशा, दिशा रूपल को टहलने से रोक रही थी, मतलब वो जो कंटिन्यू एक काम कर रही थी वो उससे क्या होगा रोक रही थी। तो या इंटरवेन कर देना या इंटरवेन कर देना या टू स्टॉप करना। डिस्टर्ब का मतलब रोक देना या टू स्टॉप करना। इसकी ट्रिक है दिशा रूपल को टहलने से रोक रही थी। तो इसी क्रम में अपने अगले चलते हैं, अपना अगला वर्ड है ब्रीच। ब्रीच की स्पेलिंग देख लेते हैं। ब्रीच की स्पेलिंग क्या है? BREACH। ब्रीच की स्पेलिंग क्या है? BREACH। इसका मतलब मैत्री संबंधों में दरार या मैत्री संबंधों में दरार, द ब्रेक इन अ फ्रेंडली रिलेशन। इससे द ब्रेक इन फ्रेंडली रिलेशन, जैसे कि जो भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते में जो है ना वो बहुत ज़्यादा दरार आ चुके थे। और जो भारत श्रीलंका है उसमें थोड़े ठीक हैं, और जो भारत USA उसके थोड़े ठीक है, और जो भारत रशिया के उसके जो भारतीय संबंधों में दरार नहीं है, भारतीय संबंधों में दरार नहीं है। और आप देखते हैं कि किन्हीं दो दोस्तों के मैत्री संबंधों में दरार आ जाता है। किन्हीं ये मैत्री संबंधों में दरार किनके बीच में है? किन्हीं दो दोस्त की, किन्हीं दो देशों की मैत्री संबंधों में दरार का मतलब क्या होता है? या बाधा पड़ जाना या दरार पड़ जाना, या कोई क्या होता है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो क्या होता है? दरार पड़ जाती है, मैत्री संबंधों में दरार पड़ जाता है। अब इसको कैसे याद करेंगे? याद करने की ट्रिक है, अपने इस वर्ड उठा लिया BREACH। इससे क्या होगा? ब्रावो हो गया, BR से क्या होगा? ब्रावो हो गया। इससे ईच का मतलब होता है प्रत्येक। ईच वर्ड क्या होता है? क्या होता है? एडजेक्टिव में पढ़ते हैं इस वर्ड को, जब एडजेक्टिव चैप्टर पढ़ते हैं तो ईच का मतलब होता है प्रत्येक। इससे क्या? ब्रावो प्रत्येक रिलेशनशिप में दरार पैदा करता है। जो ब्रावो एक लड़का है उसे लोग हायर करते हैं दरार पैदा करने के लिए। कोई भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है उससे अलग करने के लिए एक ब्रावो क्या होता है? एक लड़का है। ब्रावो प्रत्येक रिलेशनशिप में दरार पैदा करता है। तो ब्रीच का मतलब कहता है मैत्री संबंधों में दरार, द ब्रेक इन फ्रेंडली रिलेशन। तो ट्रिक क्या है? इससे क्या होगा? ब्रावो, इससे क्या होगा? ईच। ब्रावो ईच क्या होता है? ब्रावो प्रत्येक रिलेशनशिप में दरार पैदा करता है। ट्रिक क्या है? ब्रावो प्रत्येक रिलेशनशिप में दरार पैदा करता है। तो इसी क्रम में अपने अगला वर्ड चलता है, अपना अगला वर्ड है ट्रेंडी। ट्रेंडी, जैसे आप लोगों ने ट्रेंड वर्ड बहुत ज़्यादा सुना होगा। ट्रेंड क्या होता है? यूट्यूब में ट्रेंड करा दो, या क्या होता है, या ट्विटर पे ट्रेंड कर देना, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाना, बहुत ज़्यादा प्रचलित हो जाना। तो इसका मतलब क्या है? प्रचलित या पॉपुलर। इसकी मीनिंग क्या है? TRENDY, ट्रेंडी। इस यहाँ मीनिंग क्या है? TRENDY। ट्रेंडिंग मतलब प्रचलित या पॉपुलर। ट्रेंड का मतलब ट्रेंड का आप लोग बहुत क्या होता है, ये आज ये वीडियो ट्रेंडिंग पे चल रहा है, या ये वीडियो ट्रेंड पे आ रहा है। ट्रेंड का मतलब बहुत ज़्यादा प्रचलित हो है। इसका मतलब ट्रेंडिंग का मतलब फैशनेबल भी होता है कि ये क्या होता है, ये कपड़े बहुत ज़्यादा ट्रेंडी पे चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा फैशनेबल है। ट्रेंडिंग का मतलब प्रचलित है, पॉपुलर। इसको कैसे याद करेंगे? याद करने की ट्रिक है TREND, ट्रेंड। ट्रेंड क्या आप लोग जानते हैं? ट्रेंड का मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे चल रहा है। ट्रेंड पर चलने वाले गाने को प्रचलित ट्रेंड पर चलने वाले गाने क्या होते हैं? प्रचलित होते हैं या पॉपुलर होते हैं। ट्रिक क्या है? इससे ट्रेंड उठा दिया। ट्रेंड पर चलने वाले गाने क्या होते हैं? प्रचलित होते हैं। ट्रेंड पर चलने वाले गाने क्या होते हैं? प्रचलित होते हैं। ट्रेंड पर चलने वाले गाने क्या होते हैं? प्रचलित होते हैं। तो ट्रेंडिंग मतलब क्या होता है? प्रचलित या पॉपुलर। तो इसी क्रम में अपने अगले वर्ड चलते हैं। अपना अगला वर्ड है रैंसैक। अपना अगला वर्ड क्या है? रैंसैक। रैंसैक की मीनिंग देख लेते हैं। रैंसैक की स्पेलिंग क्या है? RANSAC, रैंसैक। इसका मतलब क्या है? रेड मारना या खोजबीन करना। रेड का मतलब समझ सकते हैं ED और CBI से। जैसे कि जो ED और CBI होती है क्या होती है? रेड करती है या क्या होता है? खोजबीन करती है। वो साधारण से क्या होता है? खोजबीन नहीं करती है। वो क्या करती है? जब खोजबीन करती है तो सामान को उथल पुथल करती है, क्या होता है? हानि पहुँचाते हुए करती है। अगर क्या होता है बेड में कुछ भी क्या होता है? बेड के नीचे कुछ भी रखा है तो पूरे बेड के जो गद्दे हैं उनको उथल पुथल कर देती है। खोजबीन करना, कैसे खोजबीन करना? सामान को उथल पुथल करके या सामान को हानि पहुंचाते हुए खोजबीन करना। ये साधारण सी खोज नहीं है, ये एक रेड है। रेड का मतलब आप लोग जानते हैं कि जो मूवीज़ में जरूर देखा होगा कि जो सामान होता है उथल पुथल करके उनकी खोजबीन की जाती है। तो रैंसैक का मतलब रेड करना या खोजबीन करना। रेड कौन करता है? ED और जो क्या कहते हैं जो CBI होती है तो क्या करती है? रेड करती है। तो रैंसैक का मतलब क्या कहता है? रेड करना है, खोजबीन करना। हम इसको कैसे याद करेंगे? याद करने की ट्रिक अपने इसको कैसे वर्ड उठा लेते हैं RANSAC। अब इस बुक से क्या वर्ड उठा लिया? RANSAC। आर्यन से क्या हो? रणदीप हो गया। इससे शख्स से क्या होता है? सक्षम हो गया। इससे क्या हो गया? इससे क्या शख्स से क्या होगा? सक्षम हो गया। रणदीप सक्षम की खोजबीन कर रहा है। क्या होता है? रणदीप सर क्या होता है? रणदीप और सक्षम क्या दोनों दोस्त है, सक्षम मिलना है तो क्या होता है? रणदीप सक्षम की खोजबीन कर रहा है। अपना पर्पस क्या? खोजबीन को याद करना, ठीक है। तो अपना पर्पस क्या है? खोजबीन को याद करना। तो इसको याद कर लेते। तो रणदीप क्या होता है? सक्षम की खोजबीन कर रहा है। तो क्या होता है? रैंसैक का मतलब रेड करना है, खोजबीन करना। क्या होता है? रेड कौन को मारता है? जो CBI और ED होती है।
फ्रेंसिक का मतलब रेड करना है, खोजबीन करना है, इसकी ट्रिक है। इससे क्या होगा रणदीप होगा, इससे क्या होगा सक्षम, इससे क्या होगा रणदीप होगा, इससे क्या होगा सक्षम। रणदीप और सक्षम क्या है, दोनों दोस्त हैं। तो रणदीप सक्षम की खोजबीन कर रहा है, जो सक्षम है वो खो गया है, तो रणदीप सक्षम की खोजबीन कर रहा है। तो इसी क्रम में अब अपने अगला चलते हैं, अपना अगला वर्ड है पिल्फर। पिल्फर की मीनिंग देख लेते हैं। पिल्फर की स्पेलिंग क्या है, PILFR। पिल्फर की स्पेलिंग क्या है, PILFR। इसका मतलब क्या है, चोरी करना या स्टील करना। ये क्या हो, साधारण से चोरी नहीं करना। ये क्या है, पिल्फर का मतलब है स्टील इन स्मॉल अमाउंट, स्टील इन स्मॉल क्वांटिटी, वेयर यू वर्क। जहाँ आप काम करते हैं वहाँ से छोटी चोरी कर लेना। जैसे आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं, वहाँ से कोई भी दो चार पेज चुरा लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, पिल्फर कहते हैं। पिल्फर का मतलब चोरी करना, छोटी चोरी, जैसे चिन्नी चोरी कहते हैं। छोटी चोरी का मतलब चोरी कोई बड़ी चोरी नहीं, किसी भी क्या कहते हैं 10 करोड़ या 5-10 हज़ार ऐसी बड़ी चोरी नहीं। छोटी चोरी मतलब आप किसी स्कूल से पेन चुरा लेते हैं, किसी ऑफिस से किसी दो चार पेज चुरा लेते हैं, क्या होता है छोटी चोरी। तो पिल्फर का मतलब छोटी चोरी करना है, स्टील इन स्मॉल क्वांटिटी, स्टील इन स्मॉल क्वांटिटी। यहाँ आप देख सकते हैं स्टील इन स्मॉल क्वांटिटी, इसमें स्टील इन स्मॉल क्वांटिटी। यहाँ पर अमाउंट या क्वांटिटी दोनों लिख सकते हैं। अमाउंट का हिंदी मीनिंग होता है मात्रा, स्मॉल माने क्या होता है कम, स्टील माने चोरी करना, इन माने में। तब इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है, अपने कैसे वर्ड उठा लेते हैं PILFER। इससे क्या होता है पिल्ला क्या होता है, कुत्ते का बच्चा। इससे क्या होगा फरहान क्या होता है, एक किसी लड़के का नाम। इससे क्या होगा पिल्ला आप लोग जानते हैं, किसी भी एक क्या होता है, एक कुत्ते का बच्चा होता है। तो पिल्ले को फरहान ने चोरी किया है, मतलब जो क्या होता है कॉलोनी का जो पिल्ला है, जो मोहल्ले का पिल्ला है, वो चोरी हो गया। बाद में पता चला कि जो पिल्ले है ना, जो पिल्ला था उसको किसने चोरी, उसको फरहान के नाम के लड़के ने चोरी किया। तो अपना पर्पस क्या है, चोरी करना को याद करना, ठीक है। पिल्फर का मतलब चोरी करना या स्टील इन स्मॉल अमाउंट। ट्रिक क्या है, पिल्ले को फरहान ने चोरी किया। इससे क्या होगा पिल्ले हो गया, इससे क्या होगा फरहान, इससे क्या होगा पिल्ले हो गया, इससे क्या होगा फरहान। पिल्ले को फरहान ने चोरी किया है। पिल्फर का मतलब चोरी करना, स्टील इन स्मॉल अमाउंट। ट्रिक है, इससे क्या होगा पिल्ले, इससे फरहान, पिल्ले को फरहान ने क्या होता है चोरी किया है। तो इसी क्रम में अपने अगला चलता है, अपना अगला वर्ड है इवेंचुअली। अपना अगला वर्ड है इवेंचुअली। इवेंचुअली की स्पेलिंग क्या है, EVENTUALLY। इवेंचुअली की स्पेलिंग क्या है, EVENTUALLY। इसका मतलब होता है अंततः या अल्टीमेटली या फाइनली। ये क्या था, सीजीएल में ये मेन वर्ड आया था, और ये क्या था, ये अल्टीमेटली जो था ये क्या था ऑप्शन में था। हमें ये वाला ट्रिक लगाना था, ये क्या था सिनोनिम्स था। अंततः क्या होता है कि हमारा अगर जो भी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारा अल्टीमेट एम क्या है, जो हमारा जो फाइनली एम क्या है, हमारा अंततः एम क्या है। हमारा अंततः एम है टू अर्न रिस्पेक्ट एंड मनी। जो इज्जत और जो पैसा है उसे कमाने के लिए हमारा जो अल्टीमेटली जो इवेंचुअली एम है, हमारा अंततः एम क्या है, क्या होता है, और इवेंचुअली एम इज टू अर्न मनी एंड रिस्पेक्ट, और अल्टीमेटली एम इज टू अर्न मनी एंड रिस्पेक्ट। तो इवेंचुअली का मतलब अंततः या फाइनली, बिल्कुल एंड गोल क्या होता है अल्टीमेटली। तो इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है, अपने इस वोकैब वर्ड उठा लेते हैं EVENT और ALLY। इससे क्या होगा इवेंट हो गया, इससे क्या होगा अली हो गया। इवेंट क्या होती है, कोई भी शादी मान लेते हैं, क्या होता है शादी भी एक क्या होता है इवेंट है, शादी क्या है एक इवेंट। तो क्या होगा इवेंट, इससे क्या होगा इवेंट कोई एक शादी, इससे क्या होगा अली। इवेंट में अली का अंततः उद्देश्य पूजा को प्रपोज करने का था। मतलब जो अली जो शादी में अटेंड करने गया था, वो उसका कोई पर्पस नहीं था कि किसी रिश्तेदारी चलानी है। उसका जो पर्पस था ना, जो क्या होता है एक लड़की है उसे वो पसंद करता था, वो उसका पर्पस क्या था। इवेंट में अली का अंततः जो अल्टीमेट एम था, क्या होता है अल्टीमेट एम। हम जो पढ़ रहे हैं उससे मतलब नहीं है, जो पढ़ रहे हैं हमारा अल्टीमेट की एम क्या है, ये क्या है मीडियम है, पढ़ रहे हैं और जो भी नौकरी से इससे क्या मिलेगी, हमारा अल्टीमेट क्या है इज्जत और पैसा कमाना। तो यहाँ पर और जो क्या होता है शादी अटेंड कर रहे हैं, ये क्या है कि ये एक मीडियम है, ये मीडियम है प्रपोज करने का, इससे जो जिससे वो प्यार करता है। तो इवेंट में अली का अंततः या अल्टीमेटली या इवेंचुअली जो अंततः एम क्या था, पूजा को प्रपोज करना, जिसे वह पसंद करता। तो इसकी ट्रिक क्या बन गई, इवेंट में अली का अंततः उद्देश्य पूजा को प्रपोज करना था। अपने अंततः के नीचे अंडरलाइन कर देते हैं, जिसे हमें याद करना है। तो इवेंचुअली का मतलब क्या होगा अंततः या फाइनली अल्टीमेट। इसकी ट्रिक है इवेंट या अली। इवेंट में अली का अंततः उद्देश्य पूजा को प्रपोज करने का था। तो इसी क्रम में अपने अगला चलते हैं, अपना अगला वर्ड है पेरी फेरी। अपना अगला वर्ड है पेरी फेरी। पेरी फेरी की स्पेलिंग क्या है, PERIPHERY।
PERIPHER, इसका मतलब परिधि या आउटर पार्ट ऑफ समथिंग, मेन थिंग। इसे आप इसे सर्कल से समझ सकते हैं कि ये जो बाहर का पार्ट है, बाहर का पार्ट क्या है, परिधि, ये क्या है, आउटर पार्ट है, ये क्या है, सेंटर है। हमारा क्वेश्चन क्या आया था, ये क्या था, मेन वर्ड था, इसमें का एंटोनियम्स पूछा गया था, और एंटोनियम्स में क्या था, सेंटर था। एंटोनियम्स में क्या था, सेंटर था, और हमें ये वाला टिक लगाना था, ये क्या था, ये राइट ऑप्शन था। तो पेरीफेरी का मतलब परिधि या आउटर पार्ट ऑफ समथिंग, पेरीफेरी का मतलब क्या होता है, आउटर पार्ट ऑफ समथिंग। ये क्या है पेरीफेरी, ये क्या है, सेंटर है, और ये क्या है, दोनों एंटोनियम्स है, ये क्या है, दोनों एंटोनियम्स है। तो पेरीफेरी का मतलब परिधि या आउटर पार्ट ऑफ समथिंग। इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक अपने वर्ब उठा लेते हैं, PERIPHERY, इससे क्या होगा, परी, इससे क्या होगा, फेरी, इससे क्या होगा, परी हो गया, इससे क्या होगा, फेरी हो गया। फेरी आप लोग जानते हैं, फेरी वाले कौन होते हैं, जो गली मोहल्ले में सामान बेचने आते हैं, जो भी छोटे मोटे जो फ्रॉक और जो कपड़े बेचते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, फेरी वाले। तो फेरी वाले लोग जानते हैं, जो फेरी वाले के आसपास महिलाएं खड़ी थी। गांव में क्या था, एक फेरी वाला आया था साइकिल लिए, और उस पर सामान रखे, तो उसके चारों महिलाएं खड़ी थी, उसके चारों क्या था, महिलाएं खड़ी थी। तो इसी की ट्रिक क्या है, परी फेरी वाले के चारों ओर परिधि में घूम रही थी। मतलब एक सेंटर में कौन था, सेंटर में था पेरी फेरी वाला, जो फेरी वाला था, और उसके आसपास महिलाएं खड़ी थी एक सर्कल में। तो क्या कर रही थी, वो अपना सामान लेने के लिए, जो परी है उसका सामान लेने के लिए जो फेरी वाला है उसके क्या होता है, चारों ओर घूम रही थी। तो परी फेरी वाले के चारों ओर परिधि में घूम रही थी। अपनी ट्रिक क्या है, इससे क्या होगा, परी, इससे क्या होगा, फेरी वाला, इससे परी फेरी वाले के चारों ओर परिधि में घूम रही थी। तो अपना पर्पज क्या है, परिधि को याद करना, परिधि। तो ट्रिक क्या है, परी फेरी वाले के चारों ओर परिधि में घूम रही थी। पेरी फेरी का मतलब परिधि आउटर पार्ट ऑफ समथिंग, इसका एंटोनियम्स क्या है, सेंटर। अब इसको कैसे याद करेंगे, परी, इससे क्या, फेरी, इससे परी फेरी वाले के चारों ओर घूम रही थी, कि परिधि में घूम रही थी। तो इसी क्रम में अपने अगले वर्ड चलते, अपना अगला वर्ड है थ्रेशोल्ड। अपना अगला वर्ड है थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड की स्पेलिंग है THRESHOLD। थ्रेशोल्ड की स्पेलिंग है THRESHOLD। इसका मतलब होता है दहली या स्टार्टिंग पॉइंट, दहलीज। दहलीज आप लोग जानते हैं कि आज घर में क्या होता है, स्टार्टिंग में क्या होती है, एक दहलीज होती है। दहलीज का मतलब जो भी गेट, जो गेट नहीं बना होता है, जो गेट को खेलते हैं, तो जो गेट के नीचे जो जगह होता है उसे क्या कहते हैं, दहलीज कहते हैं, या दहली, या स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ हाउस। क्या होता है, दहली क्या होती है, स्टार्टिंग पॉइंट होती है, या दहली, या स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ समथिंग। तो थ्रेशोल्ड का मतलब दहली। दहली का मतलब क्या है, किसी भी घर की स्टार्टिंग पॉइंट, या किसी भी चीज़ का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, दहली। दहली आप लोगों के घर में जरूर होगी। तो थ्रेशोल्ड मतलब दहली। तब इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक हमने वर्ड उठा लेते, THRE, इससे का SHOLD। इससे क्या होता है, इससे क्या होगा, क्या होता है, थ्री माने क्या होता है, तीन। थ्री माने क्या होता है, तीन। शुड माने क्या होता है, चाहिए। शुड का हिंदी मीनिंग क्या होता है, चाहिए। शुड का हिंदी मीनिंग क्या होता है, चाहिए। तीनों चाहिए, तीनों को पहले दहली पार करनी चाहिए। जो तीन औरतें हैं, जो घर की औरतें हैं, उनकी सास क्या कहती है, उनकी सास कहती है कि तीनों को पहले दहली पार करनी चाहिए। जो दहलीज है ना, जो घर की दहलीज का मतलब, दहलीज जो गेट है ना, गेट के नीचे जो जगह होती है उसे क्या कहते हैं, दहलीज कहते हैं, उसे दहली कहते हैं। तो इसकी ट्रिक क्या होगी, तीनों को पहले दहली पार करनी चाहिए। थ्रेशोल्ड मतलब दहली है स्टार्टिंग में इसकी। अब इसको कैसे याद रखेंगे, थ्री से क्या होगा, तीन याद आएगा। शुड से क्या होगा, चाहिए। शुड माने क्या होता है, चाहिए। शुड का हिंदी मीनिंग क्या होता है, चाहिए। इससे क्या होगा, तीन। तीनों को चाहिए क्या, पहले दहली पार करनी, तीनों को पहले दहलीज पार करनी चाहिए। तो इसी वर्ड के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।